नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारी आधी से ज़्यादा दुनिया जो है साइबर स्पेस में जीती है, ख़ास तौर से हमारे युवा और अब तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी स्मार्टफ़ोन्स का प्रयोग करने लगे हैं। कीपैड वाले फ़ोन अभी दिखाई नहीं देते, दिखते हैं तो बहुत कम दिखते हैं। हाँ, तो अब इसके लेके जो सावधानियाँ हो सकती हैं वो मैं बताऊँगा, स्पेशली माइक्रो क्रेडिट की दुनिया के कस्टमर्स और उसके स्टाफ के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे वीडियो को माइक्रो फाइनेंस के लोग ज़्यादा देखते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस का एक एम्प्लॉई अगर 200 लोगों से मिलता है और 200 लोगों को जागरूक कर देता है और वो 200 लोग अपने परिवार के 4-5 सदस्यों को जागृत करते हैं, तो मैं एक अच्छी खासी जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप स्मार्टफ़ोन जो यूज़ करते हैं, इसमें जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसमें किसी भी एप्लीकेशन को आपके डिवाइस को एक्सेस करने का परमिशन ना दें। अगर आपसे कोई मांगता है एप्लीकेशन कि आप अपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने का परमिशन दें, तो उस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी पूरी कर लें कि क्या वह एप्लीकेशन ऐसा है जिसको आप अपने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल दे सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इससे खतरा हो सकता है। आपने तो केवल एक परमिशन दिया, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स का वो दुरुपयोग भी कर सकता है, आपके लोगों का दुरुपयोग कर सकता है। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय परमानेंट ऑल टाइम उसको आपके डिवाइस को एक्सेस करने का परमिशन नहीं दें। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। ऑल टाइम परमिशन दे रहे हैं, या सिर्फ उस समय के लिए परमिशन दे रहे हैं जिस समय आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसको डिनाई करते हैं। अब ऑप्शन ये है कि यदि आप डिनाई करते हैं तो शायद वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं करने पाएंगे, और बहुत आवश्यक नहीं हो तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कीजिए, क्योंकि जो आवश्यक है, जो बहुत ज़रूरी है, वो आपके फ़ोन में ऑलरेडी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए और परमिशन देना चाहिए, तो एक बार उस पर विचार कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी अपनी पर्सनल या आपकी पर्सनल कंपनी के एप्लीकेशंस होते हैं जिसके लिए इस तरीके की सूचना देनी मजबूरी होती है, तो आप दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग साइबर दुनिया में। आप देखें, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, है ना? और कई बार शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें आपको कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं कुछ मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल सोशल साइट्स के मदद से, सोशल ऐप्स की मदद से हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी करने लगते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं रहता, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कई बार हम लोग ईव टीज़िंग करते हैं, है ना? कुछ शरारतें करते हैं, आपको लगता है कि हमने बहुत सही किया, लेकिन एक साइबर क्राइम है। अगर आप किसी के चरित्र का हनन करने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी के बारे में गलत सूचना प्रसारित करते हैं, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे कहा, चरित्र हनन या फिर किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, तो ये व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं तो महिलाओं और लड़कियों को लेकर हो सकता है, सरकारी या प्राइवेट कंपनी को लेकर के हो सकता है, बैंक या फिर उच्च अधिकारी, कोई अलग-अलग व्यक्ति हैं जिनका बहुत साख है, कोई राजनेता हो सकते हैं, उनकी साख है। तो आपके द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य से, ऐसे प्रसारण से जो आपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी का भी चरित्र का हनन या उसके क्रेडिट का लॉस होता है, तो भी आपके लिए क्राइम की दुनिया में, क्राइम के उसमें आएगा, और आप उसमें अपराधी सिद्ध होते हैं, तो आपको दंड भी का भी प्रावधान है। कई बार क्या होता है, हम अपने प्रोफेशनल प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा हरकत करते हैं। तो सौभाग्य से हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ना कि एक दूसरे का नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया क्रेडिट की है। क्रेडिट की दुनिया में अगर हम अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारे कस्टमर्स के लिए भी वही लागू होता है कि अगर वो एक कंपनी के लिए गलत सोचती है, तो एक तरह से देखा जाए तो सारी कंपनियों और सारे बैंकों के लिए गलत सोचती है। ठीक है? मोबाइल सेफ्टी के लिए आपको जैसे मैंने कुछ टिप्स दिए, इसका ध्यान रखिए। इसमें 1, 2, 3 बार मैं देखता हूँ कि लाखों करोड़ों के इनाम का मैसेज आता है, तो उस मैसेज को कृपया एक्सेस नहीं करें। ऐसे मेल्स आते हैं
कि आप अपना डिटेल दें, आपने ये जीता है ऐसा वैसा, तो उसको प्लीज़ उस मेल को एक्सेस नहीं करें। इनफैक्ट उस मेल को या मैसेज को खोलें नहीं, क्योंकि उसको खोलते ही आपका डिवाइस उनके कब्जे में जा सकता है और फिर वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन वो हैक कर सकते हैं। और अगर आपने डिटेल भेज दिया तो भगवान आपकी सुरक्षा करे। कम से कम हम लोग तो उस हालत में नहीं हैं, ना ही गवर्नमेंट ना ही बैंक आपकी सेफ्टी उसमें कर पाएगी। और कई बार अपरिचित नंबरों से कुछ फ़ोन आते हैं, उन पर कभी कॉल बैक ना करें। ठीक, कुछ अपरिचित नंबर विशेष तौर से 4, 7, 11 और 13 डिजिट के नंबर से मिस कॉल आने पर कभी भी बैक कॉल ना करें। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4, 7, 11 या 13 डिजिट के नंबर से कॉल आने पे आप कभी भी बैक कॉल ना करें। मेरी सलाह ये एक और रहती है कि +91 के अतिरिक्त अगर आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, +92 या कोई और भी नंबर हो, +6 या जो भी, अगर आपका कोई मित्र या आपका साथी, आपका कोई परिवारीजन विदेश में नहीं रहता है, तो कृपया वो इंटरनेशनल कॉल्स को अटेंड ना करें। इनफैक्ट आप अपने पुलिस को या फिर अपने मोबाइल ऑपरेटर को सूचित करें कि ऐसा ऐसा कॉल आया था जिसको आपने अटेंड नहीं किया, नंबर ये है। ठीक, क्योंकि अगर आपने उस कॉल को अटेंड किया तो आप फंस सकते हैं, आपको क्षति हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। स्मार्ट सर्फिंग का भी बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम सर्फिंग करते समय कुछ गलतियां करते हैं, है ना। कुछ तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूँ, कुछ ब्राउज़र्स पे अपने पासवर्ड सेव कर देता हूँ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं अपने पासवर्ड्स जो है किसी भी ब्राउज़र्स पे सेव ना करूँ। जैसे फेसबुक, गूगल, स्काइप आदि पे मैसेज से आता है ऑप्शन कि सेव कर दीजिए, मत कीजिए। साथ ही साथ आप जो ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं उसमें कुकीज़ हैं, उसको नियमित अंतराल पर डिलीट करते रहिए, है ना। यह आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बैंकिंग के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण साइट्स को आप ओपन करते हैं, जब साइट्स को क्लोज़ करते हैं, तो उस समय आप जो है उस ब्राउज़र को ज़रूर क्लोज़ कीजिए, जिससे कि कहीं उसमें नुकसान का खतरा न रह जाए। ईमेल के पासवर्ड को कम से कम 8 कैरेक्टर में, अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर में रखें। साथ ही उसको भी सेव करने की कोशिश ना करें, है ना। और साथ ही साथ कभी भी जो पासवर्ड क्रिएट करें वो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस का नाम, स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, विलेज नेम, इन सब चीज़ों से पासवर्ड ना बनाएं, क्योंकि आपके पासवर्ड को क्रैकर्स इसी तरीके से कोशिश करते हैं ट्रेस करने का। कई बार जो है आपको उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पब्लिक नेटवर्क या वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले विशेष ध्यान रखें, है ना। उसकी सिक्योरिटी स्टेटस का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप मुफ्त नेटवर्क के इंटरनेट के चक्कर में अपना सारा डाटा या अपना सारा धन गंवा दें। तो बेहतर है कि आप अपना खुद का इंटरनेट यूज़ करिए, अपना सिक्योर्ड नेटवर्क यूज़ कीजिए। अपने कंपनी का या परिवार का जो सिक्योर नेटवर्क है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जब सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप जब चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे अननोन लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना करें। जिनको आप नहीं जानते उनसे मित्रता नहीं करें, है ना, उनके साथ चैटिंग नहीं करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आजकल बच्चे क्या करते हैं, सोशल साइट्स पे फ्लर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप को पता नहीं चलेगा, भाई बंधुओं को पता नहीं चलेगा, चलो सोशल नेटवर्क साइट पे फ्लर्ट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार वो गलत अनजान लोगों के चक्कर में फंस के अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चियाँ गलत हाथ में चली गई या बच्चे गलत हाथ में चले गए, है ना। कई बार लड़कियां भी फंसती हैं, कई बार लड़के भी फंसते हैं, और इसमें फिर उनको वापस लाना या उनके उस हुए नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया किसी भी गुमनाम व्यक्ति या गलत व्यक्ति के संपर्क में न जाएं। एक और काम ना करें, आप गलत नाम से, गलत जेंडर डाल के, गलत फ़ोटो लगा करके, है ना, आप अपने आप को प्रस्तुत ना करें। कई बार लड़कियां लड़का बन करके या लड़का लड़कियां बन करके फ्लर्ट या चैटिंग करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा ना करें। मैं ख़ास तौर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फील्ड फोर्स है युवा है, और घर से अभी अभी निकल के जॉब में आए हैं। तो कृपया अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें।
अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मुश्किल है। आज की डेट में आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। फेसबुक का पासवर्ड बिल्कुल वैसा ही बनाएं जैसे आपके बैंक का पासवर्ड बनाते हैं। फेसबुक पे अननोन आदमी से नहीं मिले, जैसा मैंने पहले बताया है, ठीक है। और कभी भी अपना सीवीवी नंबर जो एटीएम के पीछे होता है, कभी भी अपना ई पिन, एम पिन, टी पिन जो बैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को बैंक मोबाइल में सेव ना करें, किसी के साथ शेयर ना करें, कहीं ऐसी जगह लिख के ना रखें जहां से लोग देख करके उसका मिसयूज़ कर लें। और ख़ास तौर से अपने एटीएम के साथ या उसके पीछे आगे रेपर पे कहीं कुछ ना लिखें इस तरीके से जिससे कि आपको ख़तरा हो सके, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार लास्ट में चेताना चाहता हूँ कि पुरस्कार, लॉटरी, बिजनेस का अवसर, जॉब ऑफ़र, है ना, इस टाइप की जो मेल्स आते हैं और अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो भी कृपया उसका संज्ञान ना लें। आज के तारीख में इनकम टैक्स को लेकर के भी कई बार फेक मेल आती हैं, आपको उसमें कई बार डराने की भी कोशिश करते हैं लोग, कई बार जो है आपको ऑफ़र होता है तो उस मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई भी पर्सनल जानकारी या कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपसे पर्सनल जानकारी साइबर स्पेस पे नहीं मांगता है। अगर उन्हें आवश्यक है तो आपको बुला कर के डाटा प्राप्त कर लेंगे। कोई बैंक आपसे कोई जानकारी ऑनलाइन, मोबाइल पे, फ़ोन कॉल पे नहीं पूछता है, तो इस तरीके के फेक डिटेल से बचें। और कई बार इस तरह से लोग आपको गुमराह करके कि आपका मोबाइल एक्सपायर हो रहा है, आपका केवाईसी वैलिडेट करना है, ओटीपी दीजिए, इस तरीके की गलती नहीं करना है, अपना ओटीपी कभी प्रोवाइड नहीं करना है। इन तमाम तरीके की चीज़ों से अगर अपने आप को बचाते हैं तो आप फ्रॉड से खुद भी बचेंगे और साथ ही साथ अपने परिवारीजन को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को सचेत कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी बोलिए कि ज़रूर देखें। ये मैं सरल भाषा में बनाने की कोशिश किया हूँ जैसा आप और हम बोलते और समझते हैं। कई बार हम दिए हुए निर्देशों को लिखित में पढ़ नहीं पाते या कोई बहुत क्या कहते हैं उसको, अच्छी अंग्रेजी में आपको बताए तो शायद समझने में मुश्किल होता है। हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो को हिंदी पट्टी में या फिर अगर बंगाल में देखें, पंजाब में देखें, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं, गुजरात, और बाकी के साउथ के भी कुछ स्टेट्स जहाँ हिंदी को लोग समझते हैं, वहाँ भी अगर लोग देखते हैं, समझते हैं तो इसको अनुपालन में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे कि आपको, आपके लोगों को साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस मिल सके। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभ विजयदशमी की शुभकामनाएँ। नवरात्रि का यह पर्व है, आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों बंधुओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।